राधा स्वामी जी। एक आदमी एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदार और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके ना आने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ ने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसे में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह और मेहनत और लगन से काम करेगा। उसने उसी महीने से उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। उस आदमी को जब एक तारीख को बड़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो चुकी। कुछ महीने बाद वह आदमी फिर कुछ दिन गैर हाजिर हो गया। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कैसा कृतघ्न आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, यह नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को उस आदमी को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई, लेकिन हैरानी यह है कि इस बार वह आदमी चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा ना गया और वह पूछा, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज भी मैंने तुम्हारी गैर हाजिर पर तनख्वाह फिर से कम कर दी, तुम फिर भी खामोश रहे, इसकी क्या वजह है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माता जी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, फिर मैं इस तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ। यह सुनकर सेठ गदगदा हो गया। उसने उस आदमी के गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उसने न सिर्फ उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसी कर दी बल्कि उसका और ज़्यादा सम्मान करने लगा। शिक्षा हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर आवश्यक उलझता नहीं और नकारात्मक घटनाओं से आवश्यक दुख नहीं होता, हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन से ईमानदारी से कार्य करता है, वही आदमी जीवन में स्थायी और सफलता प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार कर्म जीवन का स्वभाव है, उसी प्रकार कर्म का फल भोगना भी जीवन की अनिवार्यता है। मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है उस प्रकार का ही उसे फल मिलता है। उस प्रकार का फल उसे ना चाहते हुए भी देर सवेर अवश्य भोगना पड़ता है। जाने अनजाने मनुष्य से अपने पाप कर्म बन ही जाते हैं। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने किए जाने वाले उन्हीं पाप कर्मों के फल स्वरूप उसके कर्म फल का निर्धारण किया जाता है और उन पाप कर्मों के आधार पर उसके दंड का भी निर्धारण होता है। उन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए शास्त्रों ने जो विधान निश्चित किया है उसी को प्रायश्चित कर्म कहा गया है। सरल अर्थों में मनुष्य का अपराध बोध ही उसका प्रायश्चित कहलाता है। दैन्य भाव से प्रभु चरणों की शरण गति एवं प्रभु के मंगलमय नामों का दृढ़ाशय लेते हुए जानबूझकर आगे कोई पाप कर्म ना बने, इस बात का दृढ़ संकल्प ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। एक बार जन्म लेने के बाद हम कभी भी मृत्यु से भाग नहीं सकते। अपने जीवन काल का अधिक भाग हम पहले ही गुजार चुके हैं। अब हमारे पास अधिक समय नहीं बच चुका है। अब हम सोते हैं तब हम भले ही चैन की खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन तब भी हम लगातार मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जगत को अनदेखा करो मगर खुद को अनदेखा मत करो। जगत को अनसुना करो मगर खुद को अनसुना मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए
तुम ही वह रास्ता हो जो परमात्मा तक जाता है, जो निश्चित ही तुम्हारे भीतर है। परमात्मा बाहर का रास्ता नहीं है, बाहर का रास्ता भी अंत में भीतर लाता है। ईश्वर से कभी भी अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना ना करें। अपने जीवन को बदलने और आपको कुछ बेहतर देने के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना ना करें। यह प्रार्थना गलत है। कि आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको वह शक्ति और ज्ञान और साहस प्रदान करे जो आपको उस स्थिति में संभालने में सक्षम होने की आवश्यकता है, जिसमें आप यही सही प्रार्थना है। राधा स्वामी जी।